क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट ने हिंदू धर्म से इंस्पिरेशन ली होगी? उन्होंने ना सिर्फ हिंदू धर्म को सीखा बल्कि इसकी टीचिंग्स को अपनी फील्ड में यूज करके पूरी साइंस की फील्ड ही बदल डाली। एक साइंटिस्ट तो ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि ये हिंदू लोग बंदर और हाथी की पूजा क्यों करते हैं, लेकिन जब वो भारत आए तब उनका विज्ञान सनातन धर्म के ज्ञान के सामने छोटा पड़ गया। आज इस वीडियो में आपको नील्स बोर, कार्ल सेगन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, रामानुजन और निकोला टेस्ला जैसे काफी बड़े बड़े साइंटिस्ट के जीवन के उस समय के बारे में पता लगेगा जब वह हिंदू धर्म के काफी ज्यादा निकट आ चुके थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस साइंटिस्ट के बारे में जिसने कहा था कि हिंदू लोग आखिर बंदर और हाथी की पूजा क्यों करते हैं। ये एक्चुअली में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, इनका नाम कार्ल सेगन था। ये डिफरेंट प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की स्टडी करते थे और इनका काफी अच्छा रोल है नासा को जुपिटर, मार्स और वीनस तक पहुंचाने में। इनकी हमेशा कॉस्मोस यानी कि ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियों पर नजर रहती थी, इसलिए इनका झुकाव हिंदू धर्म की तरफ काफी था, क्योंकि हिंदू धर्म में हम ना सिर्फ प्लैनेट्स की बल्कि सूर्य की और ब्रह्मांड में होने वाली बहुत सी गतिविधियों की पूजा करते हैं। वह जब भारत आए थे तो उन्होंने बोला था कि भारत के लोग उन परंपराओं को फॉलो करते हैं जिन परंपराओं का रिलेशन ब्रह्मांडीय लेवल पर काफी ज्यादा मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि जब वह भारत आए थे तो उन्होंने साउथ इंडिया में पोंगल त्योहार को देखा, जिसे नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रकृति में होने वाले बदलावों की पूजा भी होती है। तो उन्होंने कहा था कि हिंदू लोग ना सिर्फ प्रकृति की पूजा करते हैं बल्कि प्रकृति को भी देवी मानते हैं। इन सभी घटनाओं के बाद कार्ल सेगन की दिलचस्पी हिंदू धर्म में और बढ़ने लगी। उन्होंने तमिलनाडु के कई सारे टेम्पल्स को विजिट भी किया और ऋग्वेदा से कई सारी जरूरी नॉलेज को इकट्ठा भी किया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें ब्रह्मांड के जन्म और मृत्यु के प्रमाण मौजूद हैं। ये इकलौता ऐसा धर्म है जिसके अंदर समय को युगों के अंदर बांट रखा है, बल्कि उन्होंने टाइम को भी कंपैरिजन किया। उन्होंने कहा कि टाइम एक साइकिल है जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से एक मनुष्य के साधारण दिन और रात से ब्रह्मा के दिन और रात तक जाता है, ताकि ये जो समय है ये 8.64 बिलियन ईयर से भी ज्यादा है, यानी कि हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य और बिग बैंग के होने के बाद के आधे समय से भी ज्यादा। इतनी सटीक गणना कोई भी नहीं कर सकता और हिंदू धर्म के लोगों ने वह करके दिखाया था। इसके बाद उन्होंने जितनी भी स्टेटमेंट दी वो हिंदू धर्म के लव के बारे में दी थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को विज्ञान के महत्व से जुड़ी कोई भी स्टेटमेंट हिंदू धर्म में मिलती है जिसे वह समझ नहीं पाता तो समझ लेना कि वो आपकी समझ से परे है और उसे समझने के लिए आपको अभी थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करने की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं दुनिया के मोस्ट फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन पर। वैसे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक नास्तिक की तरह जीवन जीते थे। उनके हिसाब से गॉड होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर थी, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब उन्होंने स्वीकारा था कि उन्होंने भगवत गीता पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि उनके लिए काफी कुछ चीजें सुपरफ्लुअस यानी कि ऐसा ज्ञान जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी वो भी था, लेकिन भगवान का ये समझाना कि आखिर यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, हाउ द यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय द गॉड, ये उनके लिए उनकी रिसर्च में काफी ज्यादा यूजफुल भी रहा। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन इकलौते ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी थी, बल्कि एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट ओपेनहीमर, जिन्हें फादर ऑफ एटम बम कहा जाता है, जिन्होंने एटम बम का विज्ञान दिया था। एक्चुअली में 1945 को जब अमेरिका ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो उस विध्वंसक स्थिति को देखने के बाद ओपेनहीमर ने भगवत गीता के उस श्लोक का यूज किया था जो कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। उन्होंने कहा था कि नाउ आई एम द डेथ एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अब मैं ही मृत्यु हूं जिससे कि पूरा संसार खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को भी यही बताया था। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आपको अपने हिंदू होने पर गर्व ना हो ना तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत करना। आगे आने वाली सभी साइंटिस्ट की स्टेटमेंट्स को मैं छोटा करके जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा ताकि आपका बाकी बचा समय आप किसी अच्छे काम में लगा सकें। अगले साइंटिस्ट है नील्स बोर। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को समझाया था। इन्होंने कहा था कि जब भी मुझे अपने निजी जीवन से या अपने रिसर्च से कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं सीधा उपनिषद लेकर बैठ जाता था और गजब की बात तो यह है कि मुझे अपने सारे आंसर मिल जाते थे। नेक्स्ट साइंटिस्ट है वॉरेन हेसेनबर्ग। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स दी थी। क्वांटम फिजिक्स इतना ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है कि इसे समझ पाना काफी मुश्किल है। इवन मेरे प्रोफेसर तो ये कहते थे कि अगर कोई आपके सामने ये कहे कि उसको क्वांटम फिजिक्स समझ में आ गई है तो ये समझ लेना कि क्वांटम फिजिक्स पढ़ के वो इतना पागल हो चुका है कि वो ये दावा कर रहा है कि उसे क्वांटम फिजिक्स समझ में आ गई। अब सोचो कि जिसने क्वांटम फिजिक्स बनाई होगी उसका क्या हाल हुआ होगा। वॉरेन हेसेनबर्ग भी एक समय पागल से हो गए थे क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि अपने सिद्धांत जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी एक चीज एक ही समय पर दो अलग अलग जगह पे नहीं हो सकती, उसे लोगों तक कैसे समझा पाएंगे। लेकिन जब वे सनातन धर्म के करीब आए तो उन्होंने समझा कि एक समय पर ही श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा के पास भी रहा करते थे और उसी समय वह गोपियों का माखन चुरा कर भी खा रहे होते थे।
उन्होंने इसलिए कहा था कि हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके अंदर काफी सारा ज्ञान सिर्फ फिलॉसफीज के अंदर छिपा हुआ है। ये कहने और सुनने में काफी अटपटा लगता है, लेकिन यही सत्य है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट साइंटिस्ट है एरविन श्रोडिंगर। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने ड्युअलिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में समझाया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि साइंटिस्ट एक पागल की तरह होता है, तो एक समय पर ये भी काफी ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे और इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो पार्टिकल दिखने में पार्टिकल है वो एक समय पर पार्टिकल और दूसरे समय पर वेव कैसे लग सकता है। तो इस चीज को समझने के लिए उन्होंने उपनिषद का सहारा लिया। उपनिषद के अंदर बहुलता यानी कि ड्युअलिटी के बारे में बताया हुआ है। उपनिषद में से कुछ इस तरीके से समझाया हुआ है कि ड्युअलिटी यानी कि बहुलता दिखने में तो अलग अलग होती है, लेकिन एक्चुअली में इसका जो प्रमाण होता है वो एक ही होता है। बाद में श्रोडिंगर ने यह भी बताया कि मानव का ईश्वर के साथ रहस्यमय एक्सपीरियंस भी ड्युअलिटी की तरफ इशारा करता है। लेकिन कई सारे विद्वान लोग इसे नहीं मानेंगे क्योंकि ये सब चीजें धर्म से उठ के आती है, साइंस से नहीं। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं निकोला टेस्ला। इन सब के बारे में तो आई थिंक सभी जानते होंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से मिलने के बाद निकोला टेस्ला इतना ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथों को न सिर्फ समझना बल्कि उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि सारा ब्रह्मांड सिर्फ एक तरीके के तत्व से बना हुआ है जो कि दिखता अलग अलग है, लेकिन नेचुरली वो है एक ही। उन्होंने कहा कि हम सबके अंदर एक प्राण शक्ति होती है, जो भी चीज जिंदा है उसके अंदर एक प्राण शक्ति होती है, अब क्रिएटिव फोर्स जो कि लोगों को चला रहा है, जो कि हमसे कार्य करवा रहा है। और ये जो प्राण शक्ति है जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है, ये कभी ना खत्म होने वाले चक्र में चलती रहती है। हमारे अगले साइंटिस्ट और दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन यानी कि श्रीनिवास रामानुजन है। श्रीनिवास रामानुजन को मैंने इस वीडियो में नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि हम सभी इंडियंस के दिल के काफी करीब है। श्रीनिवास रामानुजन ने इतनी सारी इक्वेशन दी थी जिनमें से कई इक्वेशंस का जवाब तो आज तक इंसानी सभ्यता ढूंढ ही नहीं पाई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जो भी सवाल उन्हें परेशान करता था वह उसे रात को सोचकर सोया करते थे, और रात के समय उनके सपने में एक ऐसी कुलदेवी आया करती थी जो कि एक बड़ी सी लाल दीवार पर उनके गणित के सारे सवालों को हल कर दिया करती थी। उन्होंने पूरा रहस्य सारी पब्लिक को बताया था। रामानुजन खुद ये कहा करते थे कि उनके लिए मैथ्स के समीकरण यानी कि इक्वेशन उनके विचारों की तरह है, जो कि उन्हें भगवान से संपर्क साधने में मदद करते हैं। दोस्तों, आजकल जानकर काफी ज्यादा दुख होता है कि आजकल हिंदू लोग ही हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। आजकल लोग स्पिरिचुअल होने से ज्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। जब भी साइंस और रिलीजन की बहस होती है तो वह साइंस का पल्ला भारी मानकर साइंस की तरफ चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में सनातन धर्म से ही साइंस सीख ली है। इन बुद्धुओं को कौन समझाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे धर्म के अंदर बड़े बड़े विद्वान पैदा नहीं होते, जैसे कि भट्टाचार्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और नागार्जुन। ये सभी एक साइंटिस्ट होने से पहले एक हिंदू थे। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई दूसरा धर्म नहीं है जो कि विज्ञान को सपोर्ट करता हो, लेकिन हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें से विज्ञान निकलती है। किसी भी धर्म का विस्तार उसके ज्ञान के विस्तार के बिना नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो इस वीडियो को अपने चहेते दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि आज उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस हो। दोस्तों, अगर आपको हिंदू धर्म और साइंस दोनों से ही प्यार है और आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आखिर अंतरिक्ष में रहते कहाँ हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये जानना है कि कैसे माता के गर्भ में 9 महीने तक एक बच्चे का विकास होता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूं आपसे ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।